कर्ण को लहूलुहान कर देता है। अब कर्ण की ये अवस्था आप देखें, कर्ण एकदम घायल हो चुका है, कर्ण घिर गया है, कर्ण घायल है। कर्ण की ये अवस्था देख करके दुर्योधन, आचार्य द्रोण देखते हैं, कहते हैं कि अब इसको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कथानक चल रहा है श्री महाभारत के श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत। आज हम अध्याय पढ़ने वाले हैं 32 और जो मुख्य प्रकरण है वो अर्जुन और कर्ण का पहला भिड़ंत होता है यहाँ पर इस महाभारत में, कुरुक्षेत्र में। और कुछ और भी बड़े महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स हैं जो आप देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों कि युद्ध चल रहा है, एक बहुत घनघोर घमासान युद्ध चल रहा है। नायक जो है आचार्य द्रोण है और वो अपने चरम पर युद्ध कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर अर्जुन बीच में नहीं आया तो मैं तुम्हारे जो पांडवों के राजा हैं युधिष्ठिर को पकड़ लूँगा, बंदी बना लूँगा और दे दूँगा दुर्योधन को। वो जुआ खेलेगा, फिर से ये संहार रुक जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बार बार बीच में अर्जुन आता है और इनको रोक लेता है। इसी युद्ध के बीच में मित्रों प्रकरण ऐसा आता है कि कई बार जो द्रुपद का पुत्र था, जिसको द्रोण के वध के लिए पैदा किया गया था, हवन से, मंत्रों से, उस अग्नि से उत्पन्न किया गया था, वो सामने आता है और द्रोण को रोक देता है। द्रोण से कई बार घमासान उसका युद्ध होता है, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकलता। कारण ये है कि द्रोण को एक फेयर वॉर में हरा पाना लगभग असंभव था। गुरुदेव द्रोण को ऐसा कौन सा शस्त्र है जो नहीं आता था। और आश्चर्य की बात यह है कि आचार्य द्रोण ने ही धृष्टद्युम्न को भी ट्रेन किया था खुद का वध करने के लिए। उनको पता था कि ये मुझे मारेगा, तो ये मारेगा, कैसे मारेगा, एटलीस्ट उसको इतनी इंटेलेक्ट तो हो, उसको इतने शस्त्र अस्त्र का ज्ञान तो हो कि मुझे मार पाए वो। तो उसको महाभट बनाया था आचार्य द्रोण ने। अब युद्ध हो रहा है, कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं कि लगता है कि पल्ला इधर भारी है, पल्ला उधर भारी है। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि महाराज नील और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आमने सामने आते हैं। महाराज नील को आशीर्वाद था अग्निदेव का कि उनके राज्य पर कोई ऐसे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन महाराज नील जब इनका साथ दे रहे होते हैं और सामने आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को आप समझ रहे हैं मित्रों, रुद्र का अवतार माना जाता है अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा के बल पराक्रम में कोई कमी नहीं थी। अमरत्व का ज्ञान उसको नहीं था कि मैं अमर होकर आया हूँ, या ये श्राप उसको नहीं मिला था, वो तो बाद में भगवान कृष्ण देते हैं। लेकिन उसके बाहुबल से, उसके कौशल से सब कोई यहाँ प्रभावित थे, जानते थे कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। अश्वत्थामा सामने आता है, अश्वत्थामा से युद्ध होता है और कुछ ही क्षणों में अश्वत्थामा ने महाराज नील का वध कर दिया। आप इस बात को समझें कि एक व्यक्ति, एक राजा अपना राज्य छोड़ के आपके पक्ष से युद्ध कर रहा है। कोई भी राजा अगर आया है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है, जो कि भीम ने देखा था। भीम ने देखा कि मेरे ही सामने, मेरे ही अतिथि राजा को वध कर दिया जा रहा है और वध करने वाला कोई और नहीं, आचार्य पुत्र है। भीम थोड़ी मोटी बुद्धि के इंसान थे, उन्हें बहुत कुछ समझ नहीं आता। उन्हें जो सामने दिख रहा है वो दिख रहा है और वो तुरंत वहाँ से जो भी कर रहे थे छोड़ के आते हैं और भिड़ जाते हैं। जब भीम क्रोध में होते हैं ना, तो भीम का सामना करने की क्षमता किसी में नहीं होती। भीम पछाड़ देते हैं आचार्य को, भीम पछाड़ देते हैं आचार्य पुत्र को, भीम पछाड़ देते हैं दुर्योधन को, भीम पछाड़ते हैं शकुनी को, भीम पछाड़ते हैं शल्य को, और एक साथ ये सब भागने को मजबूर हो जाते हैं। जो यहाँ पे हाल हो रखा है अभी इन लोगों का, यहाँ पूरी कौरव सेना में हाहाकार कि भीम को क्रोध आ गया है। अब ये भीम नहीं, ये दैत्य है, इससे भागना है तो भागो, जीवन की रक्षा वहीं हो सकती है। ये हाल देखकर इनके सभी महाभट एक साथ भीम पर टूट पड़ते हैं। आचार्य पुत्र, दुर्योधन, कर्ण, ये सब भीम पर टूट पड़ते हैं और भीम खड़े होकर उन सबको सह रहा होता है। जब भीम की ये अवस्था होती है तो उनके ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने कहा कि भीम को अभी बैकअप चाहिए होगा, बिकॉज वो लोग ज़्यादा हैं। तो बाकी सब पांडवों ने आके घेर लिया। जब बाकी सब पांडवों ने भीम के साथ आ गए, बाकी सब मित्रों, सात्यकी हो गए, धृष्टद्युम्न हो गए, ये सब भीम के साथ आ जाते हैं, तो ये जो कौरव के जो लोग हैं वो तितर बितर होकर युद्ध करना शुरू कर देते हैं। आचार्य अकेले इन पांडवों को रोक लेते हैं। जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन, आपको पता है कि अर्जुन भिड़ रहे होते हैं संक्षिप्तक सेना के साथ, योद्धाओं के साथ। जब उन्होंने देखा कि यार मेरा भाई, मेरा ज्येष्ठ भ्राता भिड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं, मुझे उनको अति शीघ्र सहायता की आवश्यकता है, तुरंत भाग करके आते हैं और आचार्य को यहाँ फिर से पछाड़ देते हैं। जब आचार्य को पछाड़ते हैं, आचार्य पुत्र को पछाड़ते हैं, तो सामने जो है कर्ण आता है और कर्ण सामने आकर के इनसे भिड़ जाता है। कर्ण के आने से पहले का प्रकरण कुछ ऐसा है मित्रों कि जब अर्जुन ने यहाँ खदेड़ना शुरू कर दिया, हाहाकार सा मच गया है पांडवों की सेना में। भीम ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया था, अब तो अर्जुन भी आ गया है। जो हाहाकार मचा है, जब हाहाकार मचता है तो अभी इनकी जो सेना है वो कर्ण की तरफ भाग के जाती है।
अगर मैं कुछ पंक्तियाँ इस वॉर फील्ड की पढ़ूँ, इस युद्ध क्षेत्र की पढ़ूंगा तो बड़ी प्यारी पंक्तियाँ दिनकर जी ने लिखी हैं कि अंधड़ बन उन्माद उठा, दोनों दिश जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र रुंडों से मुंड अलग होकर, बह चली मनुज के शोणित की धारा पशुओं के पग धोकर। मनुज के शोणित मतलब खून, जो खून की धारा बह रही है, जो पशु हैं उनके पैरों को धो करके आगे बढ़ रही है। आप इस युद्ध क्षेत्र की कल्पना करिए कि क्या दृश्य वहाँ पर है। एक प्रलय कहना शायद छोटी बात होगी, जो विभत्स दृश्य है जिसे हम घिन कहते हैं ना, एक घृणित, बहुत ही घृणित, बहुत विभत्स दृश्य यहाँ पर प्रकट हो चुका है और उन दृश्यों के बीच में महारथी खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। अगली पंक्ति और क्लियर कर देगी कि युद्ध कैसा हो रहा था। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख टहलता था। किसी कुछ पड़ी नहीं है, सब लोग मद में हैं, मदमस्त हैं, एक नशे में हैं कि विजय और वीर गति। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख टहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है जो लाशों को कुचलते हुए उसके आंतों में, खून में, पसीने में लथपथ होकर नहीं गुजर रहा है। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कट कर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। ये तो पंक्तियां हो गई। अगर मैं महाभारत की बात करूं, वहां पर ऐसा ही उल्लेख है, बिल्कुल ऐसा ही उल्लेख है कि वहां पिता पुत्र को नहीं पहचान रहा है, भाई भाई को नहीं पहचान रहा है। लोग आपस में भिड़े जा रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं कि वध कर दो, इसको मारो, इसको पकड़ो, झपट लो, इसका खून पी लो, इसकी आंखें निकालो, इसका धड़ सर से अलग कर दो। ऐसी कोलाहल, चीख पुकारों के बीच में महायुद्ध हो रहा है। तो अगर मैं शब्दशः पढ़ूं कि जब अर्जुन ने खदेड़ दिया तो सेना भागते हुए कर्ण की दुहाई देते हुए हाय हाय करने लगी और शरण में आने वाले के इच्छा कौरवों के इस रोदन ध्वनि को सुनकर डरो मत, इस प्रकार का धैर्य देकर कर्ण अर्जुन की ओर बढ़ जाता है। और इसके बाद सकल भरतवंशी राजाओं को हर्षित करने वाले महारथी और बड़े अस्त्रवेता कर्ण ने जलता हुआ आग्नेयास्त्र अर्जुन के ऊपर मार दिया। पर अर्जुन ने बड़े प्रकाश वाले धनुष को धारण करने वाले महातेजस्वी बाणधारी कर्ण के बाणों को काट डाला और इसी प्रकार कर्ण ने भी अस्त्रों का प्रहार करके अर्जुन के प्रकाशवान तेजस्वी बाणों को और अस्त्रों को रोक दिया और गरज कर शत्रु के बाण मारे। धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकी ने भी सीधे जाने वाले 3-3 बाण मारकर कर्ण को बींध डाला। कर्ण ने अर्जुन की बाण वर्षा को अपनी बाण वर्षा से रोक करके उन तीनों के धनुष को 3 बाणों से काट डाला। धृष्टद्युम्न, सात्यकी और भीम भी साथ में ही हैं अर्जुन के। इधर कर्ण है और कर्ण की पार्टी पूरी पीछे है, लेकिन अभी कर्ण अकेला इन लोगों से लड़ रहा है और कर्ण ने इनके धनुष को काट डाला है। आयुधों के कट जाने से तीनों शूरवीर सर्प की भांति निस्तेज हो गए। अगली पंक्ति और अगला जो यहाँ पर दृश्य है वो जरा समझिएगा मित्रों। कर्ण को यहाँ भागना पड़ता है। कैसे? इन लोगों के धनुष कट चुके हैं, अब इन लोगों ने शक्तियाँ अपने हाथ से ही छोड़ दी वहाँ पर। तो क्या दृश्य है कि इनके बाणों को अर्जुन ने सीधे जाने वालों से 3-3 बाणों से काटकर अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करता हुआ गर्जना करने लगा। तब अर्जुन ने भी कर्ण के 7 बाण मारे, फिर कर्ण के छोटे भाई के 23 बाण मारे और उसके बाद अर्जुन ने कर्ण के छोटे भाई शत्रुघ्न को 6 बाणों से मारकर शीघ्र ही भाला मारकर विषाद के सिर को भी काट दिया। अकेले अर्जुन ने सब कौरवों के देखते देखते और कर्ण के सामने कर्ण के 3 भाइयों का वध कर दिया। आप इस प्रसंग को अब समझिएगा कि कर्ण के ही सामने अर्जुन ने कर्ण के 3 भाइयों को मार डाला है। अब जो कुछ होने वाला है वो सामान्य कुछ नहीं होने वाला है। अब वापस युद्ध में हम चलते हैं कि भीमसेन गरुड़ के समान अपने रथ पर से कूदकर कर्ण की ओर के 15 मनुष्यों के शिर। आप समझिएगा मित्रों कि जब कर्ण है या जो भी बड़े बड़े महावट होते हैं वो कभी अकेले नहीं होते। उनकी रक्षा के लिए अलग अलग रथ भी होते हैं, उनके आयुधों के लिए अलग अलग रथ होते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें, कर्ण के साथ कम से कम 10 ऐसे रथ चल रहे थे जिसमें कर्ण के ही सामान थे, कर्ण के ही सैनिक थे, कर्ण के ही रक्षक थे। अब भीम कूद के जाते हैं और उनके जो इनके पीछे चल रहे थे 13 लोगों के सिर धड़ से अलग कर देते हैं। भीम के इस अमानुषी कृत्य के बाद यही कार्य करता है धृष्टद्युम्न, वो भी उतरता है और इनके पक्ष के 10 वीरों का सर काट देता है और साथ में निषद देश के राजा बृहत्शत्र को भी मार डालते हैं। धृष्टद्युम्न वध कर देते हैं और उसके बाद रथ में बैठकर हाथ में धनुष लेकर 73 बाणों से कर्ण को रण में बीध डालते हैं। अभी आप समझिएगा कि अर्जुन तो फ्रेम के बाहर ही हैं। ये कर्ण का सामना करने वाले हैं धृष्टद्युम्न, सात्यकी और भीम। तो धृष्टद्युम्न ने 73 बाणों से कर्ण को बीध डाला है। उसके बाद सात्यकी आता है, गर्जना करने लगता है और कर्ण को 64 बाणों से बींधकर सिंह की समान गर्जना करके वहां से हट जाता है और 2 भाले मारकर वो कर्ण के धनुष को भी काट देता है और सात्यकी ने 3 बाण मारकर कर्ण की छाती, भुजाओं में और फिर कर्ण को लहूलुहान कर देता है।
अब कर्ण की ये अवस्था आप देखें, कर्ण एकदम घायल हो चुका है, कर्ण घिर गया है, कर्ण घायल है। कर्ण की ये अवस्था देख करके दुर्योधन, आचार्य द्रोण देखते हैं, कहते हैं कि अब इसको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। अगर मैं शब्दशः पढ़ूं तो सात्विकी रूपी समुद्र में कर्ण को डूबता हुआ देखकर दुर्योधन, जयद्रथ और द्रोण ने उसको बचाया। तुम्हारी ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल मन में डरते डरते कर्ण की ओर दौड़ने लगे और दूसरी ओर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव सात्विकी की रक्षा करने को खड़े हो गए। अब वापस से योद्धाओं से युद्ध हो रहा है, सेनाएं जैसे भिड़ जाती है उस तरह का युद्ध हो रहा है। द्वैरथ युद्ध यहाँ पर अभी इस फ्रेम में नहीं हो रहा है। मित्रों, कल शुरू होने वाला है अभिमन्यु वध पर्व। द्रोण पर्व के अंतर्गत ही आता है अभिमन्यु वध पर्व, क्योंकि आचार्य द्रोण 5 दिन तक थे और इसके बाद फिर शुरू हो जाएगा कर्ण पर्व, जो कि आप देखने ही वाले हैं। आप इनफैक्ट देख चुके होंगे मेरे चैनल पे, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस युद्ध के बाद जब कर्ण को यहाँ से भगाया जाता है, ये लोग लेके भाग जाते हैं, तो इस युद्ध की शैता का एक विशेष वर्णन है कि कैसे यहाँ पर रक्तपात इस कदर हो चुका है कि कोई धर्म अधर्म की परवाह नहीं रह गई है। इस महाभारत के युद्ध में अभी तक जो कुछ भी आपने देखा है, अब इससे घृणित सारे कार्य होने वाले हैं। चाहे अभिमन्यु का वध हो जाएगा, चाहे भूरिश्रवा का वध हो जाएगा। तो अब ये जो जब तक पितामह भीष्म थे तभी तक धर्म एक तरह से यहाँ पर था, उसके बाद तो दोनों पक्षों से चीज़ें करी गई हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने लॉजिक हैं। तुमने किया तो हमने किया, तो तब कहाँ था तुम्हारा ये धर्म, तब कहाँ था, ये सारी बातें यहाँ पर आप देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। और द्रोण पर्व ख़त्म करते ही मैं पूरे महाभारत का वचन खत्म कर दूंगा, क्योंकि द्रोण पर्व के बाद के सारे पर्व मैंने पढ़े हुए हैं, चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।